गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब तक हमने पढ़ा मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस किस पॉइंट पर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। Magnetic effect of current, actually it was discovered by an experiment by Ørsted in 1800. Ørsted in 1820. ये पाया गया कि electric current when it flows in a wire, when an electric current flows in a wire, it gives rise to magnetic field around it. कोई जब वायर के में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। दिस मैग्नेटिक इफेक्ट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ एबल टू डिफ्लेक्ट ए कंपास नीडल। ये कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो इफेक्ट होता है करंट का, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहो। ऑर्स्टेड की जो एक्सपेरिमेंट था उसे आप एक बार समझो। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि वी टेक अ थिक वायर, एक हम थिक वायर लेते हैं इस तरह से। ये इसका ए बी, ये थिक वायर है और इसमें करंट फ्लो, यहाँ ये बैटरी है, मान लो ये स्विच है इस तरह से। हाँ, इसका ए बी पार्ट है ये वायर का, ये है ए बी पार्ट। ऑल राइट, सो वी टेक अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड वी फिक्स इट इन सच अ पोजिशन दैट द पोर्शन ए बी ऑफ दिस वायर, द पोर्शन ए बी ऑफ दिस वायर इज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसका ए बी पार्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो। ओके, और एक कंपास नीडल इसके नीचे, एक कंपास नीडल इसके नीचे रख देते हैं हम, अंडर द वायर, कंपास नीडल को। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि जब दोनों एंड ऑफ वायर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से थ्रू दिस स्विच, तो जब तक ये स्विच हमने इसमें लगाया नहीं, जब तक ऑन नहीं किया, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी। अब मैग्नेटिक नीडल को इस तरह से, मैग्नेटिक नीडल को हमने रखा है, ये चूंकि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक नीडल का जो ये है हेड भी नॉर्थ की डायरेक्शन में होगी। मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस तरीके से है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये वायर एंड इसका मैग्नेटिक नीडल। अब जैसे ही हमने यहाँ पर करंट फ्लो किया, जैसे ही हम फ्लो करते हैं, हम क्या देखते हैं कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। जब तक करंट फ्लो नहीं करती है तब तक कंपास नीडल इसके वायर के पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है, दैट इज इन द यूजुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मगर जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं बाय प्रेसिंग द स्विच, व्हाट डू वी फाइंड? द कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ साउथ पोजिशन, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब फिर से हमने इसको स्विच ऑफ कर दिया तो फिर से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी, फिर तुम इसको स्विच ऑन करो, फिर से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो डिफ्लेक्ट होती है, ये डिफ्लेक्ट होती है, नॉर्मल पोजीशन है नीडल का नॉर्थ साउथ। अगर ये डिफ्लेक्ट हो रही है, इट मीन्स दैट कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और जो निडल का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होती है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल बाय द करंट कैरिंग वायर shows that electric current produces a magnetic field around it. समझे? And ये जो this magnetic field interacts with the magnetic field due to the needle, and then there is a deflection. इस तरह से डिफ्लेक्शन होता है। ये हम आपको एक्सपेरिमेंट में भी करके दिखाएंगे, वी विल शो यू। ओके, तो ये इस तरह से होता है। अब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब जब ये वायर में जब करंट फ्लो करती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है।
तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। अब हम क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वायर के चारों तरफ जो है ये कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती है, इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती है। इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। कैसे? एक स्ट्रेट वर्टिकल वायर जैसे इस तरह का लिया था, स्ट्रेट वर्टिकल वायर लो, ओके, यू हैव टेकन दिस स्ट्रेट वर्टिकल वायर, मान लो ये ए बी है, ऑल राइट, द सेम टाइप। अब ये वायर को हम ऐसे करेंगे कि ये कार्डबोर्ड पीस से के अंदर से घुस के निकल रही है, इस तरह से ये, या फिर इसको इस तरह से मैं दिखाऊं, इस तरह से दिखाऊं, ये कार्डबोर्ड पीस है, ये स्टिफ पेपर है, स्टिफ पेपर है, इसमें छेद करके ये वायर वर्टिकली इसके अंदर से यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर से गुजर रहा है वायर, ऑल राइट। ये हॉरिजॉन्टल है कार्डबोर्ड, ये पीस ऑफ पेपर जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ऑल राइट। अब इसको हम जो है इसको हम कनेक्ट करते हैं, इस वायर को हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पे स्विच है मान लो, इस तरह से कनेक्ट किया हमने, ऑल राइट। और इसके यहाँ पर हम एक नीडल रखें, मैग्नेटिक नीडल। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो एंड ऑफ ये जो वायर है ए बी, इट इज़ कनेक्टेड विथ दिस बैटरी थ्रू द स्विच। अब जैसे हम इसमें स्विच में प्रेस करते हैं, हम इसको करंट स्टार्ट्स पासिंग थ्रू इट एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ से इस तरह से जा रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब इसके ऊपर जो है हम अगर एक स्प्रे, मान लो हमने कार्डबोर्ड के ऊपर स्प्रे किया हुआ है ये क्या कहते हैं, आयरन फिलिंग्स, आयरन पाउडर, और इसको हम हल्का सा टैप करते हैं तो हम देखते हैं कि आयरन पाउडर अपने आप को कंसेंट्रिक रिंग्स के रूप में अरेंज कर देता है, माने जो कि फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करता है। ये कंसेंट्रिक रिंग इस तरह से होती है, इस तरह से ये कंसेंट्रिक रिंग्स होती है। हम ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब करंट पास करती है थ्रू द वायर, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट which has magnetic field lines, and these magnetic field lines are circular in nature. When current and अभी एक हम रूल पढ़ेंगे, मगर पहले मैं बता दूं आपको कि when current flows in upward direction, then the magnetic field lines are in anti-clockwise direction, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती है, माने फ्लो नहीं, सॉरी, इसका डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट डाउनवर्ड फ्लो करेगी, अगर मान लो हमने पोजीशन को रिवर्स कर दिया, करंट को हम डाउनवर्ड फ्लो करने लगे, तब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन नाउ। सो अपवर्ड हमने किया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और जो हमने डाउनवर्ड किया तो क्लॉकवाइज हो गई। तो ये जो सर्कुलर कंसेंट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है, ये प्रूव करता, ये एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जब स्ट्रेट हो करंट कैरिंग वायर, तब इस तरह का पैटर्न प्रोड्यूस होता है विच इज़ सर्कुलर। अब कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट the magnitude of magnetic field around the straight current carrying conductor? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, स्ट्रेट वायर हो, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी मैग्नीट्यूड को ये करते हैं, डिटरमिन करते हैं। नंबर 1 होता है, इट इज़ डायरेक्टली, द मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
It is directly proportional to the current in the wire I, and it is inversely proportional to the distance ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी दूरी पे है. जितनी ज़्यादा दूर होगा इस पॉइंट से उतना उसका जो है मैग्नेटिक इसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा. इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट या फिर फ्रॉम वायर. अब हम आए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ magnetic field produced by straight current carrying conductor. It is obtained by using Maxwell's right thumb rule. Maxwell right hand thumb rule. Direction of magnetic field is obtained by this law, Maxwell's right hand thumb rule. अब ये right thumb rule है क्या? Imagine, ये thumb rule क्या कहता है कि imagine that you are holding the current in the wire, in current carrying wire in your right hand. Right hand में आप current carrying wire hold करते हैं. All right, इस तरीके से current carrying wire hold करते हैं. So that your thumb points the current carrying wire, so that your thumb points the direction of current. अगर direction of current upward है तो thumb points upward. समझे? Imagine that you are holding the current carrying wire in your right hand, so that your thumb, इस तरह से वायर को होल्ड करना है, इमेजिन करना है होल्ड करते हुए कि ये जो थंब है आपका ये करंट की डायरेक्शन में हो. देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स इनसर्कल द वायर, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर. मदे कि अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, आप इस तरह से कर रहे हैं, तो आपका जो जिस डायरेक्शन में आप ये इंसर्कल कर रहे हैं आप, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. और अगर ये डाउनवर्ड अगर आप इस तरह से करेंगे, डाउनवर्ड इस तरह से, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा. मतलब अगर अपवर्ड है करंट तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और जो अगर डाउनवर्ड है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा. क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही है मैक्सवेल्स राइट थंब रूल, that if you are holding the wire in your right hand, so that in such a way that the thumb points in the direction of current, and the direction in which your fingers encircle the wire gives the direction of magnetic field. आपके जो fingers है ये किस direction में encircle कर रहे हैं वायर को, वही होगा direction of magnetic field. जैसे मैंने आपको यहाँ कॉपी में दिखाया था, ये देखो, ये आपने इस तरह से किया. थंब जो है, ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है. तो फिंगर्स इस डायरेक्शन में है, इंसर्कल कर रही हैं इस डायरेक्शन में. तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. ऑलराइट, सो ये हुआ आपका मैक्सवेल्स राइट थंब रूल. अब मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी यही चीज़ है. इसको ही हम मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल को ही हम मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं. ये क्या कहता है कि इमेजिन दैट यू आर ड्राइविंग अ कॉर्कस्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. कॉर्कस्क्रू को आप इमेजिन कीजिए कि आप करंट के डायरेक्शन में इसको ड्राइव कर रहे हैं, इसको ठेल रहे हैं. Then the direction in which you turn its handle, that is the direction of magnetic field. अगर आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ये इसको इस तरह से क्लॉकवाइज करेंगे. ऊपर जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी. तो द two are same almost. So these rules
illustrate the direction of magnetic field.